सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभिषेक झा को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हमला जेपी नड्डा की तरफ से बोला गया, उन्होंने कहा कि साहब ये कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की पैरवी करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में ओबीसी को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, जिस रूप में आरक्षण मिलना चाहिए, वहां पर घपला कर देते हैं। सर, आपकी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है ये रिपोर्ट। कितनी ताज्जुब की बात है अपनी ही रिपोर्ट पेश करनी है, और कटघरे में किनको खड़ा करना है? सिर्फ उन्हीं प्रदेशों को जहां इनकी सरकारें नहीं। बात कर रहे हैं बंगाल की, बिहार की, राजस्थान की, पंजाब की। इनके सभी स्टेट्स में हर कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। इस बात का सर्टिफिकेट ये खुद ही बांट रहे हैं। असल में मसला रुमाना जी ये है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले बच्चों की 1 से लेकर 8वीं तक की छात्रवृत्ति बंद कर दी। बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, उनके नाम पर जो छात्रावास की योजना थी उस योजना को बंद कर दिया। जातीय जनगणना के खिलाफ ये लोग रहे। पहले तो ढकोसला देते रहे कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे, जनगणना तक नहीं करवाई, और हमेशा बताया कि भाई ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े अति पिछड़े समाज का हक उनको। अब जब ये जानते हैं कि ये मुद्दा इन पर भारी पड़ने वाला है, तो भारी पड़ने के लिए कुछ कहना होगा ना, कुछ करना होगा ना, ताकि डाइवर्ट किया जा सके, ठीक है, किया जा सके देश की जनता को। मैं जवाब ले लेती हूँ ना। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद है। प्रेम रंजन पटेल जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर क्या बीजेपी बैकफुट पर है? क्या इसी वजह से ओबीसी की इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक है? वैसे सर, हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है मैं लेकर आई हूं, इसका एक प्रिंट आउट, और इसमें बिहार को लेकर जो जिक्र किया गया है सर, उसमें तो लिखा गया है कि 1993 से लेकर 2023 तक नॉन क्रीमी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाते समय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन एवं कृषि आय को जोड़ा जा रहा था। मुख्य सचिव ने गलती स्वीकार की और आयोग के निर्देश के बाद गलती में सुधार किया। सर, भूल गए क्या? 93 से 2023 तक का जिक्र कर रहे हैं। कितने साल बीजेपी ने साथ में सत्ता में रहकर सरकार चलाई बिहार में, तब नहीं ख्याल आ रहा था कि इस भूल को सुधार लिया जाए? प्रेम रंजन पटेल जी, निश्चित तौर जो सरकार बिहार में है वो अपने आप को ओबीसी का हितैषी मानती है। लगातार दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों की बात करती है, लेकिन जब उनके साथ न्याय देने की बात आती है तो ये सरकार कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। जिस प्रकार से पिछले महीने मई महीने में पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज अहीर जी जो अध्यक्ष हैं वो आए थे और उन्होंने इस चोरी को पकड़ा है कि किस प्रकार से जो ऐसे यहाँ ओबीसी के जो क्रीमी लेयर के नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनाने का है, ये लगातार लंबे समय से उनके इनकम में जो पहले से सर, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ प्रेम रंजन पटेल जी, ये जो चोरी पकड़ी गई, चोरी का जिक्र किया जा रहा है, 1993 से लगातार चल रही थी नॉन स्टॉप। कितने साल बीजेपी खुद सत्ता में रही है? जब आप लोग सरकार में थे, सत्ता में थे, तब ये चोरी नजर नहीं आ रही थी क्या? या तब इस पर आंखें मूंद ली थी? और अब क्योंकि नीतीश को घेरना है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, इसी वजह से अब इस चोरी को उजागर कर रहे हैं, जबकि खुद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि साहब गलती को स्वीकार भी कर लिया और भूल सुधार भी कर लिया। से होती है और कार्मिक विभाग लगातार, चाहे लालू की सरकार हो तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हो तो कार्मिक विभाग लालू यादव के साथ, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी उसके विभाग के मंत्री रहे, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने वो भी जो ऐसे कार्मिक विभाग खुद अपने पास रखा, और ये कार्मिक विभाग की जिम्मेवारी थी इस गलती को खत्म करना, लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए और उस विभाग के अधीन जो है इस गलती को सुधार नहीं किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ठीक है, मैं जवाब दूंगी सर, मैं अभिषेक झा से जवाब लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई इस दौरान बीजेपी भी तो सत्ता में थी, क्या उसको जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।